हेलो एवरीवन। तो एक आईपीएल जीतने पे एक टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और एक रनर अप को 13 करोड़ रुपए। पर एक आईपीएल सीजन में एक टीम को सिर्फ प्लेयर एक्वायर करने की कॉस्ट 70 करोड़ से लेकर 90 करोड़ तक हो सकती है और उनका मेंटेनेंस अलग से। तो जाहिर सी बात है कि ये 20 करोड़ रुपए किसी भी आईपीएल टीम के लिए काफ़ी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे आईपीएल प्लेयर्स, टीम्स और बीसीसीआई के लिए इतना फ़ायदेमंद है। तो अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि आईपीएल को कभी भी सिर्फ आईपीएल कह के नहीं बोला जाता, उसके पहले किसी ना किसी ब्रांड का नाम जरूर होता है। जैसे कि अभी का आईपीएल टाटा आईपीएल है। तो ये जो टाटा है ये टाइटल स्पॉन्सर है। और जब आईपीएल शुरू हुआ था यानी 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ ग्रुप था। उस समय आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था और ये टाइटल स्पॉन्सर की प्राइस डीएलएफ को पड़ी थी 40 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। और उसके बाद 2013 से लेकर 2015 तक पेप्सी ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया और उसको ये प्राइस पड़ी थी 79 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद 2016 में आया वीवो। 2016 और 17 के लिए वीवो ने 100 करोड़ रुपए दिए थे पर ईयर के हिसाब से। और उसके बाद 2018 में वापस से वीवो आया, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा प्राइस के साथ। 2018 और 2019 के लिए वीवो ने 440 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद 2020 में चाइना और इंडिया के विवाद की वजह से वीवो को इस टाइटल स्पॉन्सर से हटना पड़ा और उस समय ड्रीम 11 ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप की थी 222 करोड़ रुपए देके। पर 2021 में वीवो वापस आता है 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। और उसके बाद 2022 और 2023 के लिए टाटा ग्रुप ने यह स्पॉन्सरशिप की 330 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। और अब 2024 से लेकर 2028 तक टाटा ग्रुप ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है 500 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, जो कि आईपीएल के हिस्ट्री में अब तक के लिए सबसे ज़्यादा है। और इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो भी पैसा आता है उसका 50% बीसीसीआई रखता है और 50% सभी टीमों में इक्वली बांट दिया जाता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद दूसरे नंबर पे आता है एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। इसमें बहुत से ब्रांड्स हो सकते हैं। अभी के समय पे आईपीएल के एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं फैंटेसी गेमिंग में माई 11 सर्कल्स अगले 5 साल के लिए, पेमेंट्स के लिए रुपए अगले 3 साल के लिए, फाइनेंस के लिए एंजल वन अगले 5 साल के लिए। इसके अलावा आईपीएल में जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है उसको सीएट टायर्स ने स्पॉन्सर कर रखा है अगले 5 साल के लिए। उसके अलावा अगर आप अंपायर की यूनिफॉर्म देखेंगे तो उस पर भी स्पॉन्सरशिप होती है और अभी उसको पेटीएम ने स्पॉन्सर कर रखा है। स्पॉन्सरशिप के बाद सबसे ज़्यादा पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग से, यानी टीवी और ओटीटी के राइट्स बेच के। टीवी के राइट्स की अगर हम बात करें तो जब आईपीएल शुरू हुआ था यानी 2008 से 2017 तक ये राइट्स सोनी के पास थे और 2018 के बाद से ये राइट्स है स्टार स्पोर्ट्स के पास। और 2023 से 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने ये राइट्स खरीदे हैं 23,575 करोड़ रुपए में। इसके बाद अगर हम ओटीटी के राइट्स देखें तो पहले 2018 से लेकर 2022 तक ये राइट्स हॉटस्टार के पास थे और हॉटस्टार ने 5 साल तक 16,347 करोड़ रुपए दिए थे। और अब 2023 से लेकर 5 साल के लिए जियो सिनेमा ने ये राइट्स ले लिए हैं 23,578 करोड़ रुपए में। अगला सवाल ये उठता है कि इतने पैसे देके ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स ये मीडिया चैनल्स क्यों लेते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? तो इसका जवाब है एडवर्टीजमेंट। स्टार स्पोर्ट्स पे अगर आपको आईपीएल के दौरान 10 सेकंड की ऐड चलानी हो तो उसके लिए 17 लाख रुपए लग सकते हैं, जो कि कम लग सकता है, लेकिन 45 दिन के इस टूर्नामेंट में जिसमें 74 मैचेस होते हैं उसमें अगर आप इसको जोड़ने जाएं तो ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और उसके बाद अगर हम ओटीटी के ऐड की बात करें तो ओटीटी पे ऐड का कॉस्ट इंप्रेशन के हिसाब से होता है। पर ऐड के 1000 इंप्रेशन के लिए, यानी कि जब 1000 लोग उस ऐड को देखें उसके लिए जियो सिनेमा 200 रुपये चार्ज करता है, जो कि अगेन कम लग सकता है। लेकिन जब आप ये देखें कि एक बार में आईपीएल को जियो सिनेमा पे 1 से 1.5 करोड़ लोग लाइव देखते हैं तो ये पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं आईपीएल की टीम्स पे। तो अगर आपको एक आईपीएल की टीम खरीदनी हो तो उसका 2 तरीका है। या तो आप पहले से जो आईपीएल टीम मौजूद है उसके ऑनर के पास जाएं और उसके स्टेक्स खरीद लें, जैसा कि एलआईसी ने सीएसके के केस में किया है। एलआईसी ने सीएसके के 6.04% स्टेक्स खरीद रखे हैं। और दूसरा तरीका है कि वेट कीजिए। बीसीसीआई जब नए टीम्स के ऑक्शन का अनाउंसमेंट करेगा तो उसमें आप जाके टीम्स को खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन कि आपके कंपनी का इवैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि आपको ऑक्शन में बैठने के लिए एक आईटीटी खरीदना पड़ेगा, यानी कि इन्विटेशन टू टेंडर। और ये इन्विटेशन टू टेंडर का कॉस्ट होता है 10 लाख रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और फिर भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने आईटीटी खरीदा है तो आपको ऑक्शन में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि बीसीसीआई बिना किसी रीजन के कभी भी आईटीटी को कैंसिल कर सकता है। तो जितनी भी कंपनीज आईटीटी को खरीदती हैं उनमें से कुछ कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करके बीसीसीआई ऑक्शन के लिए बुलाता है। उसके बाद जब आप ऑक्शन में पहुंच जाएं तो हर आईपीएल टीम का एक बेस प्राइस सेट होता है, जो कि 1600 से 1900 करोड़ के बीच में सेट होता है। टीम्स के ऑक्शन के अलावा प्लेयर्स का भी ऑक्शन होता है और ऑक्शन के दौरान
हर प्लेयर अपना बेस प्राइस खुद सेट कर सकता है, जो कि 20 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच में होता है। एक आईपीएल टीम में मैक्सिमम 25 प्लेयर हो सकते हैं, जिसमें से 8 ओवरसीज प्लेयर यानी कि फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन हर टीम की प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर हो सकते हैं। इन ऑक्शन से एक और सवाल उठता है कि क्यों कोई इतना पैसा देके प्लेयर्स और आईपीएल टीम्स को खरीदेगा, क्योंकि बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर का जो पैसा 50% शेयर करता है वो सारे टीमों में इक्वल बढ़ता है, तो वो पैसा भी बहुत कम हो जाता है। तो अब टीम्स अपना पैसा कैसे कमाती हैं? सबसे पहले आता है टीम स्पॉन्सर्स, यानी आप किसी भी आईपीएल टीम की अगर जर्सी देखेंगे तो एक जर्सी में 9 ब्रांड्स के लोगो होते हैं और इसी को टीम स्पॉन्सर बोला जाता है। आईपीएल टीम्स के लिए दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है एडवर्टीजमेंट। कोई भी आईपीएल प्लेयर जब टीम की जर्सी पहन के कोई भी ऐड करता है तो उस ऐड का पूरा पैसा टीम के ऑनर के पास जाता है। इसके बाद आता है स्टेडियम टिकट्स बेच के। किसी स्टेडियम में जब आईपीएल का मैच खेला जाता है तो उस मैच का टिकट प्राइस कितना होगा ये होम टीम डिसाइड करती है। होम टीम यानी वो स्टेडियम जिस स्टेट में है उस स्टेट की टीम उस टिकट का प्राइस सेट करती है और टिकट सेलिंग से जो भी पैसा आता है उसका 80% वो होम टीम रखती है और बाकी का 20% जाता है उस स्टेट का जो भी क्रिकेट एसोसिएशन होगा उसके पास। और एक आईपीएल में हर टीम कम से कम 7 होम मैचेस जरूर खेलती है, जिससे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक आईपीएल में एक टीम जितना भी पैसा कमाती है उसका 20% बीसीसीआई के पास जाता है। तो इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद भी एक आईपीएल की टीम क्यों चाहती है कि वो आईपीएल जीते? इसका रीजन वो प्राइज मनी या 20 करोड़ रुपए नहीं है, क्योंकि वो इन स्पॉन्सर्स के सामने बहुत ही छोटा अमाउंट है। इसका रियल रीजन है ब्रांड वैल्यू। जब एक टीम आईपीएल जीतती है तो इससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और ब्रांड वैल्यू बढ़ने से अगले बार स्पॉन्सरशिप से उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। पर ब्रांड वैल्यू सिर्फ आईपीएल की ट्रॉफी जीतने से नहीं बढ़ती, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन फिर भी आरसीबी की ब्रांड वैल्यू टॉप 3 आईपीएल टीम्स में आती है। इसका रीजन है विराट कोहली। जब आपके टीम में एक पॉपुलर क्रिकेटर होता है तो उससे भी आपकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये थी आईपीएल के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट हो और आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के नेक्स्ट स्टेज के बारे में जानना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि एजीआई हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करेगा, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।